वर्मा जी, रमेश तिवारी जी, ओम राजी, मतलब सारी विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सब हमारे गुरुद्वय जो थे प्रशिक्षक में, तो विजय जी संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी हैं और बहुत सारे गीत देश विदेश में सुनाए हैं, यूट्यूब चैनल भी है। साथ साथ हमारे गुरुजी बनमाला जी के अंदर डिम्यूज की सानिध्य में डिलीट की है, विदुषी नेतृत्व करती है। बनारस के हमारे जो उप शास्त्रीय विधा आगंतुकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज के मुख्य अतिथि जी हमारे गुरु जी डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी, जो सुबह बनारस के फाउंडर है। सोमागंज का रहने वाला हूँ और वहाँ भगवान श्री राम की शादी हुई मिथिला में, तो उसका चित्रण स्वजन गुरुजन सचे निरख शोभा शेष शारद अज महेश सगर कौस आए सुदीन बहुत ही सुंदर पद है। मैं सुंदर आयोजन करते रहिए, साल में 2, 4, 10 होना चाहिए। मैं पुनः निवेदन करूंगी, हमारी आज की जो पीढ़ी है तो में कल्प वृक्ष है, आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा, आप बस आइए, हमारे आने की देर है। ये Thank you.
कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचारं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमो नमः। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कला सृष्टि वाराणसी द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक विवाह गायन शैली पर आयोजित 15 दिवसीय कार्यशाला मंच प्रदर्शन के आज इस अंतिम सोपान किंतु उत्कृष्ट सोपान पर मैं प्रतीक्षा मिश्रा आज इस सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करती हूँ। षोडश संस्कारों में से एक और मैं कहूँ तो यह सबसे अनिवार्य व सर्वाधिक उल्लासपूर्ण उत्सव, वह उत्सव जहाँ हमारे परिजन स्वजन, हमारा जो समाज है वो कदाचित हमारे जीवन की जो भी प्रसन्नताएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उनमें सर्वाधिक प्रसन्न उल्लासित इसी अवसर पर होता है जहाँ दो जीवन परिवार एक होते हैं। और इस संस्कार में यदि संगीत ना हो तो ये बड़ा अनुचित है, और जब संगीत हो तो वह कितना उल्लासित, मनोरम और रमणीय होता है, आज उसका दृश्य हम देखेंगे। कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं हम सभी की ओर से ईश्वर के चरणों में प्रणाम निवेदित करने हेतु, दीप प्रज्वलन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी, सुबह बनारस के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी, अपराध निरोधक समिति के जिलाध्यक्ष श्री राजेश सिंह जी, हमारे दोनों प्रशिक्षक गुरुजन डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी व डॉक्टर विजय कपूर जी सहित मैं डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह जी को भी सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हम सभी की ओर से ईश्वर के चरण जो यहाँ के साथ हमारे अंतर में भी जल रही है और हमें इसे कभी बुझने नहीं देना है। बंद हो गया। सभी की ओर से हमारी लालसा, हमारी इच्छा की पूर्ति हेतु आपका सम्मान करें। आप हमारे वे धन हैं जिनको किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ये मात्र हमारा अपना एक छोटा सा तरीका है आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने का। मैं सादर निवेदन करूंगी हमारे दोनों प्रशिक्षक गुरुओं से कि वे भी मंच मध्य उपस्थित हों। इनके साथ साथ मैं निवेदन करूंगी श्री अरुण द्विवेदी जी से कि कृपया वे भी हमारा सम्मान ग्रहण करें। अरुण भैया आ रहे हैं?
मैं श्री राजेश सिंह जी से भी अनुरोध करूंगी। सब लोग इधर के ना। सब सामने आ गए ठीक है। ये प्रकल्प, ये विषय स्वयं में ऐसा है कि मुझे लग रहा है मैं वास्तव में किसी विवाह के मंडप में आपका स्वागत कर रही हूँ, जहाँ अभी गीत गवनई भी होगी। और मैं आपके और इस आनंद के बीच में बहुत बाधक नहीं बनूंगी, इसलिए आगे बढ़ते हुए मैं स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह जी को कि वे हमारे इस परिवार की ओर से आप सभी का एक प्रतिनिधि बनकर, हमारे इस परिवार के वरिष्ठ बनकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी। कार्यक्रम तो भारत सरकार के सहयोग से है, लेकिन हमारे गुरुजन और सामने दीर्घा में बहुत अच्छी उपस्थिति है हमारे अभिभावक और परिजनों की। मैं इनको सादर प्रणाम करता हूं। और इस कार्यशाला एक बार हमारे दिमाग में आया था, कुछ एक जगह हमने एक झटका खाया था। एक हमारे मित्र बड़े प्यार से कहे थे कि हमको पारंपरिक गाने वाला कलाकार चाहिए, उनकी लड़की की शादी थी। मैं विजय जी को बोला, एक टीम हम लोग भेज दिए, साउंड उन सब सही, वहाँ गया। 2-3 गाना के बाद सब मेहंदी के दिन अपना रिकॉर्डिंग लगा के दूसरा कुछ गाने लगे। हम कहे कि एक तो बदल गया माहौल पूरा। हम कहे कि इस पे एक कार्यशाला हमको करना है, और मैं डाल दिया था। वो 2 साल बाद अभी हमको अवसर मिला उसका। तो इस कार्यशाला में हम अपनी सनातन परंपरा के जो हमारे संस्कार हैं, उनको किस तरह से अपने नई पीढ़ी में प्रोत्साहन दिया जाए, इसके लिए एक कार्यशाला का स्वरूप दिया गया। और वो हमारे दोनों सहयोगी डॉक्टर विजय कपूर जी, प्रशिक्षक गुरु, और डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य, दोनों मित्र भी हैं, एक तरह से सहपाठी भी हैं, दोस्त भी हैं, और छोटे भाई बहन भी हैं। तो हम लोगों ने मिलके 15 दिन का एक कार्यशाला जो आयोजित किया था। राणा शेरू सिंह का बहुत छोटा सा एक सेटअप था, लेकिन ईश्वर की कृपा बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर बन गया है, जहां हम कार्यशाला को बहुत सुंदर ढंग से संपन्न किए असली पे। और एक वहाँ से हम लोग आज प्रस्तुति के लिए अपने प्रतिभागियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हमारे बीच में हमारे गुरुवर पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे लगभग हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हो जाती है। एक और गुरु हो जाते हैं, लेकिन कोई आ गया है, प्रोफेसर राजेश्वराचार्य जी। और हमारे एक अभिभावक डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी, रमेश तिवारी जी, राजेश सिंह जी,
पीछे मैं देख रहा हूँ प्रकाश सिंह भी आ गए हैं पार्श्वनाथ विद्यापीठ से। हमारे हृदय प्रकाश जी, मतलब सारी विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। हमारे गुरुद्वय जो थे प्रशिक्षक में, तो विजय जी आकाशवाणी के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट, संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी हैं और बहुत सारे गीत देश विदेश में सुनाए हैं। यूट्यूब चैनल भी है, उससे भी काफ़ी इनकी ख्याति है। मधुमिता, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य, ये अभी एसोसिएट प्रोफेसर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत और मंच कला संकाय में। साथ साथ हमारे गुरुजी बनमाला जी के अंदर डिम्यूज की और प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी के सानिध्य में डिलीट की है। विदुषी गायन में भी और बनारस घराने और ग्वालियर दोनों की प्रतिनिधित्व करती है। बनारस के हमारे जो उपशास्त्रीय विधा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी भी अच्छी गायिका है। और आज हमारे जो प्रतिभागी हैं, कम से कम 45 हैं हमारे, 45 प्रतिभागियों की उपस्थिति है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और आज मैं चाहूँगा कि आप अपनी अंतिम प्रयास तक अपने पूर्ण इच्छा पूर्ण कर लें। इस कार्यक्रम में जो सीखा है उसको प्रस्तुत करके, और मैं अब उनके लिए बहुत कुछ नहीं, बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ। वो मंच पे थोड़ी ही देर में अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करेंगे। हमारी कुछ महिला मंडल की सदस्य लोग भी हैं। हमारे एक संस्कार भारती के प्रांत संगठन मंत्री जी भी हमारे उपस्थित में हैं, श्री दीपक शर्मा जी। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और बाकी मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि प्रस्तुति मेन है। मैं अपने गुरुजनों से भी थोड़ा सा संवाद इस संदर्भ में सुनना चाहूँगा और हमारे दोनों जो प्रशिक्षक गुरु हैं उनके भी 2-2 मिनट के विचार सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी जिन्होंने इस कार्यशाला को अपने प्राण दिए हैं। हमारी आज की पीढ़ी को जिन्होंने अपनी थाती सौंपी है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूँगी हमारे प्रशिक्षक गुरु डॉक्टर विजय कपूर सर को। कृपया वे आएं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कला सृष्टि में पधारे हुए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज के मुख्य अतिथि जी हमारे गुरुजी पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल गुरुजी, डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी जो सुबह बनारस के फाउंडर हैं। सोमा घोष जी ने बोला कि शाम का कार्यक्रम करना आसान है लेकिन सुबह का कार्यक्रम करना सबसे कठिन है। रत्नेश वर्मा जी के झोली में ये यश प्राप्त हुआ है। हमने सर को बोला कि आपका जीना सार्थक हुआ, इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। उसी कड़ी में आप सभी लोगों को साधुवाद देते हुए हमारे जितने भी प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हमने फेसबुक पे डाला, निदेशक डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह जी ने जब कार्ड बना के भेजा मेरे व्हाट्सएप पे, उसको हमने फेसबुक पे डाला। फेसबुक पे इस समय हमारे 1 लाख से ऊपर लोग हमारे फॉलोअर्स हैं। तो पता लगा कि रीवा मध्य प्रदेश तक की कलाकार यहाँ शामिल हो गए। हमारे यहाँ बनारस से, बिहार से, दूर दूर से लोग इसमें जुड़े हैं। और इस विद्या को, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ और वहाँ
भगवान श्री राम की शादी हुई मिथिला में, उसका चित्रण इन लोगों को सिखाया गया है, जो आप लोग अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। भगवान के जो अलग अलग विवाह के गीत हैं, रस्में हैं, उस अलग अलग रस्मों के गीत सिखाए गए हैं। ये भी एक लोक परंपरा है। पहले तो लोक ही था संगीत में, उसके बाद ही शास्त्रीय संगीत का आगमन हुआ है। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ डॉक्टर प्रेमनारायण सिंह जी को कि जो हमारी ये परंपरा जो लुप्त होती जा रही है, जो लोग के नाम पर आज समाज में कुछ कलाकार, कुछ कैसेट कंपनी वाले फुहारता को परोस रहे हैं, सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें देखने को मिल रही, उससे हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। सरकार से भी कहना चाहूँगा कि इस पे वो रोक लगावे। इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर जो गंदी चीज़ें दिखाई देती है, उस पर सख्त लगाम डॉक्टर रमेश वर्मा जी से भी मैं अनुरोध करूँगा। आपके यहाँ सरकारी तंत्र के लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, सर इस पे विराम होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इतने गलत चीज़ दिखाई देते हैं, सब उसी में लिखते हैं, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। उसको संजोने के लिए इस कला सृष्टि जैसे संस्थाओं की ज़रूरत है। तो आज मैं विशेष साधुवाद देता हूँ और आगे आप लोग श्रवण करेंगे इन पारंपरिक रचनाओं को। धन्यवाद। अनेकशः धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी प्रशिक्षक गुरु डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी को, जो कि स्वयं में मधुमिता भी है, भट्ट भी है और आचार्य तो है। सभागार में उपस्थित आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे गुरु जी पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल सर, जिनके आशीर्वाद से ही आज शायद यहाँ हम खड़े हो पा रहे हैं, और आप इस सभागार में इस कार्यक्रम में आप आए, आपके हृदय से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। और सुबह बनारस के संस्थापक डॉक्टर रत्नेश सर, जिनका हमेशा हम लोग को सपोर्ट हर समय मिलता है, किसी भी कार्यक्रम में वो आगे आकर हम लोग को सहायता भी करते हैं और कार्यक्रम में आकर हम लोग का उत्साहवर्धन करते हैं। और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन जो भी यहाँ हैं, सबका अभिनंदन करती हूँ। और 15 दिन के इस प्रशिक्षण में सभी विद्यार्थियों ने बड़ी रुचि के साथ गायन विधाओं को सीखा, संस्कार गीत को सीखा, जिसमें डॉक्टर विजय कपूर जी ने सिखाया। मैंने भी अपने सामर्थ्य अनुसार जितना मेरे से हो सकता था मैंने भी सिखाया। और कला सृष्टि द्वारा ये कार्यक्रम शुरू से ही होता रहा, हमेशा से वो कुछ न कुछ करते रहे हैं और संगीत को बढ़ावा देते रहे हैं। तो इसके लिए प्रेम भैया को हृदय से धन्यवाद भी देती हूँ, और आगे भी वो ऐसा ही कार्य करते रहे जिससे संगीत की सेवा अनवरत चलती रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। खूब अच्छे से गाइएगा। धन्यवाद मैम। बिना गुरुजनों के आशीर्वाद के ये जीवन सफल हो, ये अगर हम सोचते हैं तो हमारी भूल है। और यहाँ यदि मैं उपस्थित हूँ तो मैं ये भूल नहीं होने दूँगी। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु, स्वयं को कृतार्थ करने हेतु सादर अनुरोध करूंगी हमारे वरिष्ठ जनों से, जिनकी सेवा करके हमें कुछ मोती प्राप्त हों और हम उनसे अपने जीवन की माला बनाएं, स्वयं को श्रृंगारित करें। उनसे आशीर्वचन प्राप्त करने हेतु मैं सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी को कि कृपया वे आएं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
हमारे डॉक्टर ऋतिक संध्याल जी, प्रेम नारायण जी और हमारे प्रशिक्षक बहुत दिनों बाद इतना अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से हुआ और सौभाग्य से प्राय प्रतिदिन मैं पता करता रहता था इनसे कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। और अर्धनारीश्वर के रूप में तो शिव पार्वती थे ही वहाँ पे, बहुत अच्छे से ही बताने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि क्षमता तो सब में होती है, लेकिन इस क्षमता को बाहर निकालने का प्रयास जरूरी है। ये जो कार्यशाला है, इस तरह के जो उपक्रम होते हैं वो अंदर की प्रतिभा को निकालने का प्रयास होता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कुछ करना लेकिन कर नहीं पाते। तो इस तरह की कार्यशाला फिर मंच, क्योंकि मालूम है 45 लोग को मेरे ख्याल से 40 ऐसे होंगे जो मंच पे भी बैठे होंगे, लेकिन उनको मंच प्रदान करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और प्रशिक्षक गण मात्र यहाँ शिक्षक नहीं होते हैं, वो उस गुरु की तरह होते हैं जो गुरु के भाग में होते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन बच्चों को सुनना है। और पुनः एक बार प्रेम नारायण जी के साथ एक प्रयास के लिए बधाई, और रमेश तिवारी जी को बधाई कि हम लोग के साथ लगे सबको मुझे बढ़ाते रहते हैं। और विशेषकर हमारे प्रशिक्षक गण विजय कपूर जी जो कई दशकों के साथ के हमारे हैं और बहुत पहले से गंगा महोत्सव लेकर उनके साथ रहते थे। जैसे मधुमिता जी ने बताया, खुद ही बड़ी अच्छी कलाकार है। तो इन लोगों के सानिध्य में जिन बच्चों ने सीखा है तो उनके सौभाग्य की बात है। पुनः एक बार बधाई, और उनके माता पिता को बधाई जिन्होंने उनको ये अवसर दिया कि इस प्रशिक्षण में भाग लें। बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now, I would like to call upon someone who could definitely be said as the oxygen cylinder for our music. And he is none other than हमारे, मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ, ध्रुपद की धुरी, हमारे पद्मश्री प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप भी हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। काशी नगरी, गंगा की धारा, और स्वतः जो मंत्र हम गुनगुनाते हैं, वंदे नादतनुम तमत्थुर जगत गीतम मुदे शंकर, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है संगीत रत्नाकर में। इसमें संगीत का सार जो है उन्होंने डाल दिया है। मैं इसीलिए हमेशा उस नाद तनुम रूपी शिव को मैं स्मरण करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी स्वजन, बंधु, सुधीजन, भाई बहनों को मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनको बधाई देना चाहूँगा। और इस सुंदर आयोजन के लिए कल ही मुझे प्रेम नारायण जी ने याद किया और कुछ लोग आ गए घर में, तो मैं दौड़ते हुए आए कि नहीं, इसमें 5 मिनट हो, मैं आऊँगा ज़रूर। और करीब करीब सभी मेरे मित्र भी हैं, मेरे शिष्यगण काफ़ी है। विजय जी, मधुमिता जी दोनों मेरे पुरातन छात्र छात्राएं हैं। और मैं इतना गदगद हूँ कि काशी में इस तरह का आयोजन हो रहा है और हम इस संक्रमण काल में आ चुके हैं जहाँ हर क्षण आसुरिक तत्व का कुठाराघात हो रहा है।
जिस रूप में भी हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपना संस्कार से संस्कृति, और संस्कृति मंत्रालय का ये कार्यक्रम है और कला सृष्टि प्रेमनारायण जी ने शुरू किया है। और हमारा संस्कार संस्कृति जो नवीन पीढ़ी है उनको समझना आवश्यक है, नवीन पीढ़ी को, क्योंकि हम धीरे धीरे जो है वी आर रनिंग आफ्टर स्टीरियोटाइप्स। जो एक दकियानुसी जो है, जो ज्ञान हमें थोपा जा रहा है मीडिया में, उससे बचना है। उसमें 90% फेक है और 10% जो है कुछ सार हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग को मैं ये बताऊं कि मुझे जो ज्ञान मिला है, मैं समझता हूँ काशी में भी जो विद्वज्जन है, गुरु के चरण में बैठ के जो ज्ञान मिला है, किसी भी विद्या हो कला हो, विद्या और कला दोनों परस्पर एक दूसरे का पूरक है, हम अलग नहीं कर सकते। क्यों पूरक है? क्योंकि शास्त्र और प्रयोग भी पूरक है। बिना शास्त्र के प्रयोग खंडित है और बिना प्रयोग के शास्त्र अधूरा है। जब ये एहसास हो जाएगा तब ऐसा सुंदर कार्यक्रम हम आप लोग को दे सकते हैं और आप लोग जुड़ सकते हैं। सीधा जो गुरु जी के सामने बैठकर रूबरू होना, उस विद्या को प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि नवी पीढ़ी के इतने बच्चे, उन पे आप लोगों ने वो लौ जगाया, मधुमिता और विजय जी ने। मैं बहुत ही खुश हूँ और इस लौ, ये जो ज्योति है, इसको बनाए और सिर्फ बनाए रखना नहीं, उसके अंदर जो विद्या है, जो कला है, उसकी जो बारीकियां हैं, वो आप समझिए, उसका अभ्यास करिए। चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो संस्कार गीत हो, सुर लय यूनिवर्सल है, सार्वभौम है। मैं आज भी एक संगीत का सेवक हूँ। मैं सिखाते वक्त सीखता हूँ बहुत। जब रचनाएं बनती हैं तो मैं बनाते वक्त भी कुछ सीखता हूँ। तो ये हमारी विद्या, हमारी कला की विशालता है। वेद में कहते हैं ना, 3 प्रमुख प्रयोजन है, सत्यम, ऋतम, बृहत। ये तीनों आप लोग दिल दिमाग में बिठा लीजिए। सत्य क्या है? ऋतम यानी सही होना चाहिए। उसके अंतर्निहित जो मूल्य बोध है, उसको समझना आवश्यक है। और बृहत, विशाल, अनंत। कला अनंत है, बृहत है। आप करते रहिए, एक जन्म पर्याप्त नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ बैठे बैठे मैं, शायद विजय जी और मधुमिता को याद होगा, एक सुंदर विवाह गीत मैंने सीखा था, राग सुहा में। सा ने सा ग म प नि प म प नि सा नि प ग म नि प ग म रे सा। सुदिन आए के मिथिलेश घर कौशलपति, सुदिन आए के स्वजन गुरुजन संग परिजन, राम व्याह रचे, निरख शोभा शेष शारद, निरख शोभा शेष शारद, अज महेश चकित मति, सुदिन
मिथिले सधर कौशलपति सुदिन आए के सुदिन आए के सुदिन आए। बहुत ही सुंदर पद है, मैं सोचा मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊं। बहुत धन्यवाद और अनेक साधुवाद प्रेम नारायण जी को। इसी तरह आयोजन करते रहिए, साल में 2, 4, 10 होना चाहिए। अनेकशः धन्यवाद सर। मैं पुनः निवेदन करूंगी हमारी आज की जो पीढ़ी है, आपने अभी सुना सूहा में भी विवाह इतना सुंदर हो सकता है, तो आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। और जो निवेदन मैंने पूर्व में किया था उसे फिर दोहरा रही हूँ। ये जो दुर्लभ मूर्तियाँ हैं, ये ऐसे वट वृक्ष हैं, ये वास्तव में कल्प वृक्ष है। आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा, आप बस आइए। हमारे आने की देर है, ये देने को तैयार है। देर हम कर रहे हैं, तो देर मत करिए। जो मोती मिल रही है उन्हें लूट लीजिए और अपना श्रृंगार कर लीजिए। मैं पुनः आप सभी गुणीजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे प्रतिभागियों की प्रस्तुति होनी है। और जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि मुझे स्वयं को ये अनुभव हो रहा है कि मैं एक मंडप में आपका स्वागत कर रही हूँ। मंडप सज चुका है, हमारे गायक जन भी तैयार हैं और सिर्फ गले से नहीं, उस वेशभूषा में भी तैयार है, ताकि अनुभूति में, अनुभव में कहीं कमी ना रह जाए। नाट्य शास्त्र में आहार्य कहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर जैसा कह रहे हैं कि नाट्य शास्त्र में इसे आहार्य कहते हैं। आपकी वेशभूषा, आपका संचालन, सब कुछ, आपका पूरा शरीर आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें रमा होना चाहिए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये बड़ा उल्लास का पर्व होता है। आप सामान्य दिनों में किसी को कुछ अपशब्द कहकर देखिए और फिर प्रतिक्रिया देखिए, पर आज ऐसे विवाह के दिन आप जी भर कर गाली दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, उल्टा इसे मांगलिक माना जाता है। तो मुझे ये आशा है कि कुछ, सर ने जैसे कहा कि मिथिला की भूमि से है सर, तो कुछ गालियाँ भी सुनने को मिलेंगी। मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें और हमें विवाह के उस वातावरण में ले चलें जहां हमें वर रूप में राम और वधू रूप में सीता देखने को मिलेगा। हमारे प्रतिभागी मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। अपनी संगति जो पिछले 15 दिनों से दे रहे हैं, ऐसे हमारे संगत कलाकार, जिनमें तबले पर हैं श्री पंकज राय जी, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह जी, ढोलक पर श्री ऋतिक शुक्ल जी और साइड रिदम पर श्री संजय श्रीवास्तव जी। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह जी से कि कृपया वे हमारे सभी संगत कलाकारों का सम्मान करें। हम सब आप सभी का कला सृष्टि वाराणसी के इस समापन समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजनों, सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। और अपने गुरुजनों, अपने हमारे जितने भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबके गुरुजनों आदरणीय विजय कपूर सर, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य मैम और आदरणीय प्रेम नारायण सर,
आप सभी के निर्देशन में हमने 15 दिन में बहुत कुछ सीखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में 16 संस्कारों के गीत बनाए गए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत बने हैं। लेकिन ये जो कार्यशाला थी ये विवाह गायन शैली पर थी। तो हमारे गुरुजनों ने विवाह में जितने भी संस्कार होते हैं, तिलक से लेकर कन्यादान विदाई तक, उन्होंने सब कुछ सिखाया है हमें। और हमने जो भी सीखा है, जो भी आत्मसात किया है, हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आइए आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले तिलक गीत हम सब सुनाएंगे, इसके बाद नियमानुसार बढ़ेंगे जैसा विवाह में होता है। रघुनंदन आजू की
परंपरानुसार तिलक के बाद तिलक और विवाह के बीच में मड़वा होता है। तो अब आइए मड़वा गीत की ओर हम चलते हैं।
मड़वा के बाद हमारे संस्कारों में हल्दी, विवाह के पहले हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है। तो हमारी मैम ने हमें मेहंदी गीत, बहुत ही सुंदर सी मेहंदी गीत सिखाई है। तो आइए प्रस्तुत करते हैं।
आइए अब यात्रा गीत की ओर चलते हैं। गांव की भाषा में गई रहाई मतलब बारात आ रही है और रास्ते में ये गीत हो रही है तो गई लगा। तो यात्रा गीत सुनते हैं, गुरुजी के द्वारा सिखाया हुआ है। जी के जोड़ी सुंदर लागे हमरा के, राम जी के जोड़ी सुंदर लागे।
राम सीता आगमन सुन के चरण पवन जब टूटल सनहिया चारों के कवन जब टूटल सनहिया चारों के कवन कैसन जोड़ी जुगल कैसन जोड़ी जुगल सरकार दूल्हा हो तोहार दूल्हा सावर सावर सुरखिया तोहार दूल्हा सावर सावर सुरखिया तोहार दूल्हा मोरे मोरे रखने सरदार दूल्हा तोहार दूल्हा सावर सावर सुरखिया तोहार दूल्हा सावर सावर सुरखिया तोहार दूल्हा सावर सावर सुरखिया तोहार दूल्हा ओ तोहार दूल्हा ओ तोहार दूल्हा ओ तोहार दूल्हा। चलो कर लो। आइए एक और बारात गीत या कह सकते हैं दूल्हे राजा के लिए बनना गीत।
बेहाल सखिया नारी सब बेहाल सखिया बारात आ गई है तो अब द्वार पूजा की ओर चलते हैं। द्वार पूजा गीत सुनते हैं। चलो
भीगी पलकी विदाई की ओर चलते हैं। बेटी की विदाई एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग कहें, प्रसंग शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत ही मार्मिक क्षण होता है बेटी की विदाई। यहाँ पर सभी हमारे पिता समान माता समान लोग बैठी हुई हैं, तो सभी लोग महसूस कर पाएंगे इस गीत के भाव को। तो आइए। Ah
बोलिए सियावर रामचंद्र की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विवाह संपन्न हुआ, विदाई भी हो गई, बिल्कुल। अब भोजन आराम से होगा ना। मैं वहाँ बैठी थी, मैंने देखा कुछ माता जी लोग पीछे इतना आनंद में गा रही थी जैसे बड़का दुल्हवा सामने हो और आज लूट लेंगे। इतना रस में भीग गई, उनको भान नहीं है, वो मंडप में ही थी, वो वही थी मिथिला में। और मैं वहाँ बैठी थी, मेरे पीछे एक माता जी बैठी थी, उन्होंने फ़ोन किया किसी को और बोली आ जाओ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैंने कहा आपका ये ब्याह हो तो तब आएंगे। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने हमें वास्तव में वहाँ पहुँचा दिया। और मैं अधिक समय नहीं लूँगी, बस इतना ही कहूँगी, हमारी ये थाती है जो गुरुजनों ने आपको सौंपी है और आप इसको आगे लेकर जाएंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रमाण पत्र वितरण हेतु हमारे प्रतिभागियों ने जो 15 दिवस में इतनी मेहनत की है उसका इनको प्रशस्ति पत्र तो मिलना चाहिए। उसके वितरण हेतु मैं सादर आमंत्रित करूंगी हमारे दोनों प्रशिक्षक गुरुओं को, हमारे संस्कार भारती के प्रांत संगठन मंत्री श्री दीपक शर्मा जी और डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह जी को कि कृपया वे आए और प्रशस्ति पत्र देकर हमारे प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाएं। वेट रुचि हेलो दीदी, देखिए ठीक है, डन। डन मैम, डन डन। देखिए ठीक है, हो गया। हम लोग घर आ जाएंगे। इधर की देखिए ठीक है। हम लोग हैं सब लोग प्रेम में कि नहीं? देखिए
देखिए ठीक है ठीक है देखिए क्या देखिए ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया मेरी बात क्या हुआ हाँ ठीक है अब मैं देखिए ठीक है जितने सब ठीक है
चलो इस्माइल, चलो इधर से। हेलो, चलो इधर। ठीक है।